नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे खबर राजस्थान में, आपके साथ जी कलूदिया। आज मैं खड़ा हूँ सवाई माधोपुर में सैनी माली समाज की सैनी छात्रावास के अंदर। यहाँ पर सैनी माली समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया। क्या क्या इन्होंने निर्णय लिए, मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिए इन्होंने, क्या क्या किस चीज़ को लेकर मीटिंग रखी गई है, पूछते पूर्व जिलाध्यक्ष सैनी संस्थान के भागचंद जी सैनी हमारे साथ है। किस चीज़ को लेकर आज का मीटिंग का आयोजन किया गया है? सैनी विकास संस्थान एक रजिस्टर्ड संस्था है और इस रजिस्टर्ड संस्था के आम चुनाव संवैधानिक तरीके से होते आए हैं। 3 वर्षीय इसका कार्यकाल है। ये कार्यकाल हमारा अप्रैल मई में पूर्ण हो गया था। मैं संस्थान का जिलाध्यक्ष था। मेरी कार्यकारिणी और मैंने आज हमारा कार्यकाल पूर्ण होने की वजह से आगामी नए चुनाव करने के लिए सदन के सामने प्रस्ताव रखा। सदन ने सर्वसम्मति से 30 जून को आम चुनाव कराने का निर्णय लिया है। समाज के आए हुए सभी भामाशाहों का, संस्थान के पूर्व पदाधिकारियों का और जो नवनिर्वाचित चुनाव समिति बनाई गई है, उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया और आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि संस्थान के ये चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष रूप से होंगे। 1,51,000 रुपये अध्यक्ष के पद के लिए आवेदन शुल्क रखा गया है और 21,000 रुपये अन्य 5 पदों के लिए आवेदन शुल्क है। 500 रुपये नवीन मेंबर जो बनेंगे इलेक्शन के लिए उनका सदस्यता शुल्क है और मैं समझता हूं समाज इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेगा। ये जो धन संग्रह इकट्ठा होगा सदस्यता शुल्क का और आवेदन शुल्क का, वो सैनी विकास संस्थान द्वारा संचालित सैनी छात्रावास के विकास कार्यों के लिए लगाया जाएगा। वोटिंग करने वाले की पात्रता क्या रहेगी इसमें? सवाई माधोपुर जिले के समाज के महिला पुरुष, युवा युवतियां, कोई भी जिनकी उम्र 18 वर्ष से निर्धारित की गई है, वो सब इसमें मतदान कर सकते हैं। आपने क्या क्या विकास कार्य करे यहाँ पे, जब लगातार आप अध्यक्ष पद पे रहे हैं, सैनी विकास संस्थान के अध्यक्ष पद पे रहे हैं? मुझे खुशी है कि आपके द्वारा ये प्रश्न मुझसे पूछा गया और खुशी इसलिए है क्योंकि सैनी विकास संस्थान का जो गठन किया गया वो 1997 में किया गया। उस समय मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट था और उसी समय सैनी समाज के बच्चों के भविष्य के लिए हमने सपना देखा। उस समय सैनी विकास संस्थान का गठन जब किया गया तो समाज ने मुझे प्रथम बार अध्यक्ष की बागडोर दी। उसके पश्चात 3 बार लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से मैं चुनाव समाज के सहयोग से जीतता आया और इसका जो डेवलपमेंट है, भूमि दानदाता स्वर्गीय नारायण जी नेता साहब ने समाज को जो बहुत बड़ी ये भूमि जिसकी कीमत लगभग आज की तारीख में 3 करोड़ रुपए हैं, इसके डेवलपमेंट में आज वर्तमान में यहाँ 22 हॉल बनकर के तैयार हैं। 80 विद्यार्थी अभी वर्तमान में यहाँ रह रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा है, प्रत्येक कमरे में पंखे, कूलर, वाटर कूलर और बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ शौचालय, पेड़ पौधों से ग्रीन खेल मैदान और एक सुंदर पार्क, ये सब चीज़ें यहाँ पर है। बच्चों को बैठने के लिए पूरे कैंपस के अंदर 14 बड़ी चेयर लगी हुई है। इसके अलावा भामाशाहों से उम्मीद है कि वो आगामी कार्यकारिणी जो भी बने उनको भी इसी प्रकार से बढ़ चढ़ करके योगदान दे। मैं और मेरी पूर्व कार्यकारिणियाँ ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भी अध्यक्ष बनेगा उनके साथ में हम तन मन धन से गांव-गांव जाएंगे और इसके विकास के लिए निरंतर प्रयास में हम भी मील का पत्थर साबित होंगे। धन्यवाद। आप अध्यक्ष पद पर, अभी आपको क्या समस्या लगती है अभी छात्रावास के अंदर की, सैनी समाज के छात्रावास में ये समस्या, ये विकास और हो जाए तो समाज के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे शिक्षित बन जाएंगे और आगे पहुंच जाएंगे? क्या लगता है क्या कमियाँ रह गई समाज के अंदर अभी शिक्षा को लेकर? खबरी राजस्थान आपकी तरफ से एक बार फिर मेरे से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस हॉस्टल का जो ग्राउंड फ्लोर है, ये 4 पंक्तियों में आमने सामने रूम के प्लान से हैं और 3 ब्लॉक इसके कंप्लीट हो गए। एक पिछवाड़े का ब्लॉक अभी शेष है। वो पिछवाड़े का ब्लॉक जब बन जाएगा तो हम सबका प्रयास ऐसा रहेगा कि बच्चों के लिए यहाँ हॉस्टल में मेस की व्यवस्था चालू हो और लाइब्रेरी हमने अभी कम सीटों की बनाई गई है, तो एक बड़े व्यापक स्तर पे कम से कम 100 सीट की एक लाइब्रेरी हॉल बन करके बच्चे यहाँ पर अध्ययन करें और कंपटीशन के बच्चे हैं यहाँ पर। आने वाले समय में अगर कार्यकारिणी और भामाशाहों का सपोर्ट अच्छा रहा तो लाइब्रेरी के साथ साथ ही क्लासें भी यहाँ पर बच्चों की तैयारी के लिए चलवाई। क्लासें चलनी तो बच्चों को यहीं बाहर जाने, जैसे बजरिया जाते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए 3-4 किलोमीटर, अगर कंपटीशन क्लासेज यहीं चलने लग जाए तो बच्चों के लिए कैसा रहेगा? मैं
यहाँ अगर चलने लग जाती है तो इस हॉस्टल का, मैं समझता हूँ राजस्थान के गिने चुने हॉस्टलों में इसका नाम होगा। इस हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी इतनी तारीफ करूँ जितनी कम है, क्योंकि यहाँ बिना किसी वार्डन के, बिना किसी चौकीदार के ये बच्चे इतने डिसिप्लिन, अनुशासन और संस्कारवान बच्चे हैं कि इनको यहाँ की कार्यकारिणी, अभी जो मेरे साथ थे राजेश जी थे, जिला मंत्री उमाशंकर जी कोषाध्यक्ष थे, महामंत्री कैलाश जी थे, इन सब ने बच्चों को ऐसे संस्कार देने की कोशिश की है कि हमारे बच्चे पूरी तरह से संस्कार के साथ अनुशासन में रह के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे दे रहे हैं। हर वर्ष यहाँ से 5-10 बच्चे अब राजकीय सेवाओं में निकल रहे हैं। मेडिकल में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बैंक में सेलेक्ट हुए हैं, एग्रीकल्चर में लास्ट ईयर सुपरवाइजर सेलेक्ट हुए हैं, अभी कुछ बच्चे टीचर्स में 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो मुझे तो बेहद खुशी है कि अब ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो यहाँ से हमारे बच्चे नहीं निकले। अभी जो रिजल्ट आया लास्ट ईयर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट आए, उनमें मेरिट भी, डिस्ट्रिक्ट मेरिट के टॉपर भी हमारे इस हॉस्टल के बच्चे निकले हैं। और अभी भी जो रिजल्ट आए हैं 12th बोर्ड के, उसमें भी इस हॉस्टल के 2 बच्चों ने अपना झंडा फहराया है। आपको लगता नहीं कि छात्रों के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है समाज की? छात्रों के लिए क्या व्यवस्था है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अभी तक? छात्रों के लिए जो व्यवस्था है, ये सारे बच्चे जो यहाँ रहते हैं इनसे हम लोगों ने न्यूनतम शुल्क मात्र 250 रुपये मासिक लेते हैं हम लोग, और उसकी समिति इन बच्चों की बना रखी है। यही बच्चे उसका हिसाब किताब रखते हैं। इनकी कंपलसरी नीड आवश्यकताएं होती है, इन बच्चों को मेरे से फ़ोन पे केवल बात करते हैं, कार्यकारिणी से क्रय करने का अधिकार भी इनके पास ही है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा, छात्राओं के लिए क्या व्यवस्था है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर? छात्राओं के लिए अभी अलग से कोई गर्ल्स हॉस्टल समाज का नहीं बन पाया है। यदि समाज के लोगों का अथक प्रयास रहा और गवर्नमेंट से अगर लैंड हमको अवेलेबल हुई तो हम उसके लिए भी बढ़ चढ़ करके सहयोग करेंगे। और यदि भामाशाह कोई इसी प्रकार जो स्वर्गीय नारायण जी नेता साहब ने ज़मीन डोनेट की है, इस तरह अगर कोई भामाशाह यहाँ निकल के आता है तो उसको बनाने के लिए सबसे पहली शुरुआत 5 लाख रुपए मैं दूंगा मेरी तरफ से, और उसके कलेक्शन के अभियान में भी हम जुटेंगे। कलेक्शन के अभियान में भी आप जुटेंगे? बिल्कुल। यदि जमीन अलॉटमेंट होती है या कोई भामाशाह हमको जमीन देते हैं तो बालिका हॉस्टल के लिए भी मैं सबसे पहली शुरुआत मेरी तरफ से 5 लाख रुपए देकर करूँगा।